हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बात करेंगे क्लास 11th के मैथमेटिक्स। यह क्लास है स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स क्लास। इस आज के लेक्चर में बताएंगे सिलेबस के बारे में क्लास 11th के, और इससे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी किस तरह पढ़ना है। आप क्लास 11th में आए होइएगा तो आपको यह समझ में नहीं आया होगा कि आपको किस तरह पढ़ना है या क्या क्या चीज़ पढ़ना है, यानी किस तरह पढ़ना है, कैसे पढ़े तो अच्छा नंबर आए या आपको नॉलेज अच्छा हो। इसी पर बात करेंगे। आप पहले हम बात करेंगे, आप 10th से गुजरे होइएगा तो 10th में आपको अच्छा नंबर आया होगा, हम अनुमान रखते हैं। इसके बाद आप 11th में आइएगा, यानी आइएगा या आ गए होइएगा। तो 11th में आने के बाद क्या होता है, आपको खुद के जिम्मेदारी होता है, यानी अपना मम्मी पापा होता है तो खुद की जिम्मेदारी सौंप देता है आपको सिर्फ पैसा देता है, यानी आप बाहर रहकर पढ़िए या घर पर रहकर पढ़िए, आपको जिम्मेदारी खुद ही सौंपना पड़ता है। इसीलिए आपको ईमानदार बनना पड़ता है, क्योंकि मम्मी पापा तो सामने नहीं रहता है आपको से मेरा स्टूडेंट यानी सॉरी मेरा सन यानी मेरा पुत्र या डॉटर बेटी किस तरह पढ़ता है, आपको खुद ईमानदार बनना पड़ेगा। इसी तरह मम्मी पापा को दुख नहीं दीजिएगा। और हम बात करेंगे, आप बाहर रहते होइएगा तो बाहर रहिए तो सिर्फ ईमानदारी से रहिए, और किसी पैसा को मम्मी पापा को पैसा को इधर उधर नहीं खर्च करिए, सिर्फ अपना नॉलेज के लिए खर्च करिए या कुछ ज़रूरी हो तभी खर्च करिए। पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में हम। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, यानी पढ़ाई में सबसे महत्वपूर्ण होता है रेगुलरिटी। आप कहीं पढ़िए, आप किसी जगह पढ़िए, फिजिक्स के कोचिंग हो, मैथ के कोचिंग हो, बायो कोचिंग हो, यानी कोई भी सब्जेक्ट की कोचिंग हो, रेगुलरिटी रखते हो आप तो आपका नॉलेज अच्छा होगा, यानी आप अच्छे से पढ़ पाइएगा, आपको अच्छा से समझ में आएगा। इसी रेगुलरिटी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद होता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में क्या होता है, सर जो बताएगा आपको, सर आपको बताएगा किस तरह पढ़ना है, यानी कैसा पढ़ना है, यानी आपको सर रास्ता बताएगा, आपको खुद डिसीजन करना है हम किस तरह पढ़े, यानी कितना घंटा पढ़े, ये सभी आपको खुद डिसीजन करना है। इसीलिए सेल्फ स्टडी महत्वपूर्ण होता है। सेल्फ स्टडी में क्या होता है, आपको कोई निश्चित टाइम नहीं रहता है, यानी सभी के लिए 24 घंटा ही रहता है। 24 घंटा में कोई स्टूडेंट 12-14 घंटा पढ़ लेता है, कोई 24 घंटा में 15-16 घंटा पढ़ लेता है, कोई 24 घंटा में यानी 14-15 घंटा इधर उधर कमा लेता है और 4-5 घंटा पढ़ पाता है। इसीलिए सब कोई स्टूडेंट के ही 24 घंटा टाइम है। 24 घंटा में कोई स्टूडेंट अच्छे कर लेता है, कोई स्टूडेंट अच्छा नहीं कर पाता है, यानी इधर उधर भटक जाता है। इसीलिए सभी स्टूडेंट के 24 घंटा ही समय है। 24 घंटा में ऐसा करिए कि कुछ हमें प्राप्त हो, यानी आपको पता चले हम आज के दिन में न्यू चीज़ क्या सीखे हैं, यानी हम आज के दिन में क्या सीखे हैं और क्या किए हैं, ये सभी अपने आप से प्रश्न पूछो। इसीलिए सेल्फ स्टडी अत्यधिक आवश्यक होता है। सेल्फ स्टडी में क्या होता है, आपको यह निश्चित नहीं है से 4-5 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है, यानी आप 4-5 घंटा 10 घंटा पढ़िएगा, मन से नहीं पढ़िएगा तो आपको पता नहीं चलेगा हम 4-10 घंटा तो पूर गया लेकिन कुछ हम नहीं पढ़े हैं। इसीलिए आप 2 ही घंटा पढ़िए, मन से पढ़िए। और इसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ स्टडी में यह रेगुलरिटी नहीं होता है आप 4 घंटा, आपको जिस समय यानी जिस समय टाइम मिले उसी समय आप पढ़ने लगो, यानी इसके बाद हम बात करेंगे डिसिप्लिन के बारे में। डिसिप्लिन क्या होता है, आप किसी के सामने बात करोगे तो आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी खड़ा किस तरह होता है, आपको बोलचाल किस तरह होता है, ये सभी डिसिप्लिन होता है। क्योंकि डिसिप्लिन से यह पता चलता है स्टूडेंट के रंग रूप कैसा है, यानी यह पढ़ने में कैसा है, इसका आचार कैसा है, यानी व्यवहार कैसा है, ये सभी पता चलता है डिसिप्लिन से। चलो हम बात करते हैं रेगुलरिटी और सेल्फ स्टडी डिसिप्लिन क्या होता है। तो रेगुलरिटी की बात करेंगे तो आप कोई भी कोचिंग में पढ़िए हुए मैथ के, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, तो रेगुलरिटी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि रेगुलरिटी से यह होता है आपको कुछ यानी पीछे वाला जो रिपीटेड रहता है, तो ऑफलाइन कोचिंग में या ऑनलाइन कोचिंग में रेगुलरिटी का मतलब होता है कोई पीछे वाला चीज रहता है उसे सर रिपीटेड करता रहता है। इसीलिए रेगुलरिटी बनाइए तो रहेगा, आप सेल्फ स्टडी कम ही करिएगा
तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। इसीलिए रेगुलरिटी अत्यधिक आवश्यक होता है। सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी क्या होता है, यह अनिश्चित है, यानी आपको सेल्फ स्टडी कोई निश्चित नहीं है से 2 घंटा पढ़िए 4 घंटा पढ़िए, यह निश्चित है। आपको जितना समय मिले उतना पढ़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी महत्वपूर्ण होता है आपको लिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही स्टूडेंट महान बनता है या मतलब बिगड़ जाता है, इसीलिए सेल्फ स्टडी महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद करते हैं हम डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से क्या होता है, डिसिप्लिन से यह होता है कि किसी के सामने आप खड़ा होते हैं या किसी से बात करते हैं तो आपको व्यवहार कैसा होता है, वह आपको सामने वाला आदमी होता है, आपको समझ जाएगा आपको व्यवहार कैसा होता है। इसीलिए डिसिप्लिन होना अत्यधिक आवश्यक है। किसी के सामने बात कैसे करना है, यानी मेरे से बड़े आदमी है उसको सामने कैसे बात करना है, छोटे आदमी है तो कैसे बात करना है, मेरे तुरिया है यानी समझिए मेरे ही साथ है उससे कैसे बात करना है, ये सभी डिसिप्लिन कहता है अंतर्गत आता है। इसलिए डिसिप्लिन होना आवश्यक है स्टूडेंट के लिए। चलो हम बात करते हैं इसके बाद सिलेबस के बारे में। क्लास 11th में क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है सेट रिलेशन फंक्शन, यानी सेट एंड फंक्शन। इसमें 3 टॉपिक आता है, इसमें 3 टॉपिक आता है। कौन कौन सा आता है, एगो सेट आता है, रिलेशन आता है, एक फंक्शन आता है। सेट में क्या पढ़ना है, सेट में यानी समुच्चय पढ़ना है, उप समुच्चय पढ़ना है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेट, सबसेट, प्रॉपर सेट, ये सभी पढ़ना है। रिलेशन की बात करेंगे तो संबंध पढ़ना, यानी दो सेट के बीच में उसका रिलेशन कैसे जोड़ते हैं ये पढ़ना है। और फंक्शन में पढ़ना है तो फंक्शन में 11th क्लास में सिर्फ फंक्शन को टाइप ही पढ़ना है, यानी फंक्शन को डिफिनीशन और उसका कुछ टाइप पढ़ना है। और क्लास 12th में है तो फंक्शन के पूरा टाइप्स पढ़ना है, यानी जितने सारा टाइप्स होता है 5-6 सभी टाइप्स पढ़ना है और उससे बारे में और डिटेल में 12th में पढ़ना है। लेकिन क्लास 11th में क्या पढ़ना है, फंक्शन का डिफिनीशन और कुछ टाइप पढ़ना है। इसके बाद बात करेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या होता है, अलजेब्रा में 3-4 टॉपिक होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, और इसके बाद सीक्वेंस और सीरीज आता है, ये सभी अलजेब्रा के अंतर्गत ही आता है। अलजेब्रा में 3-4 टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन सा टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन है, कोनिक सेक्शन है, कोनिक सेक्शन पढ़ना है। कोनिक सेक्शन का मतलब क्या होता है, कोनिक सेक्शन में 3 टॉपिक आता है, और पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सभी आता है। ये सभी किसका अंतर्गत आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। और 2D यानी आप पढ़े होइएगा 2 पॉइंट के बीच का दूरी यानी सेक्शन फार्मूला, ये सभी किसका अंतर्गत है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ही अंतर्गत है, स्ट्रेट लाइन में आता है। और कोनिक सेक्शन में 3 टॉपिक आता है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सभी आता है। कैलकुलस की बात करेंगे। कैलकुलस में कौन कौन सा टॉपिक, कैलकुलस में लिमिट होगा, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। लेकिन कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के से मिलाकर सिर्फ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दे दिया है। तो कैलकुलस में कौन कौन सा टॉपिक है, 3 टॉपिक है। एक टॉपिक है इसका कैलकुलस का लिमिट, इसके बाद है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, कोई समान यानी प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, इसी प्रकार परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसमें फार्मूला होता है, 2 फार्मूला होता है, दोनों के फार्मूला पर बेस होता है क्वेश्चन। इसमें थोड़ा दिमाग पर लगाना पड़ता है, कोई समान है उसमें कैसे चुनना है, ये सही परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ना पड़ता है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में चुनना पड़ता है, परमुटेशन में यानी इसमें चुनना पड़ता है दोनों में, लेकिन कुछ समान रहता है, उसमें 2 समान ले लेंगे तो उसका चुनने की तरीका किस प्रकार होगी, यानी कितने चुनने के तरीका होगा, ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है। ट्रिगोमेट्री की बात करेंगे तो ट्रिगोमेट्री में जैसे ही आप 10th में पढ़ते होइएगा उसी तरह ट्रिगोमेट्री यही पढ़ना है, 11th क्लास में ही पढ़ना है। लेकिन 11th क्लास में एक और बढ़ जाता है, इसका एंगल ऑफ मेजरमेंट, यानी इसका एंगल होता है किस तरह मापा जाता है। तो एंगल 3 चरणों में मापा जाता है, ग्रेड में, रेडियन में
रेडियन में और डिग्री में। डिग्री में किस में मापा जाता है? ग्रेड में, रेडियन में, डिग्री में। तो आप डिग्री में पढ़े होइएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा। और रेडियन डिग्री में नहीं पढ़े होइएगा, यह न्यू चीज आ गया। इसीलिए इसमें दो टॉपिक जोड़ दिया है, ग्रेड और रेडियन। ग्रेड और रेडियन क्या होगा, जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे पूरा डिटेल से, इसीलिए घबराना नहीं है। इसमें बात करेंगे स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स के बात करेंगे तो आप 10th में पढ़े होइएगा, यानी समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी नहीं, लास्ट में पढ़े होइएगा, मतलब कोई सामान है और उसका स्टैटिक्स मतलब होता है, पढ़े होइएगा आप 10th में, माध्यम, माध्यिका, बहुलक, इसी का अंतर्गत है। स्टैटिक्स का अंतर्गत ही आता है। अब यह 11th में पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है, 12th में नहीं है टॉपिक। प्रोबेबिलिटी 12th में है और प्रोबेबिलिटी 11th में भी पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई सामान, मान के चलिए आपको हर जगह ताश की गड्डी है, ताश के गड्डी में से आपको एक एक्का निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होता है, एक बादशाह निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होता है, एक क्वीन निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होता है, ये सभी उसके अंतर्गत आता है। या पासा कहिए, अब एक छकरी को उछाला है, उस पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये सभी प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत होता है। यानी हम जितना टॉपिक बताए ये सभी क्लास 11th में है, लेकिन एक ही टॉपिक में 2-3 चैप्टर आता है, इसलिए मेन टॉपिक को लिखे हैं और चैप्टर को नहीं लिखे, क्योंकि चैप्टर इसका अंतर्गत आता है। तो चैप्टर लिखेंगे तो 15-16 चैप्टर हो जाएगा, इसलिए चैप्टर को नहीं लिखेंगे। अगर हम आज हम यहीं तक रखते हैं, और जो दूसरा लेक्चर होगा इसमें हम स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी एंड सेट एंड फंक्शन। इससे पहले हम बात करेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल आता है, यानी सिंबल कहिए, चुकी कहिए, इज इक्वल टू कहते हैं, और इस कहते हैं चुकी, देयरफॉर, यानी इसलिए कहते हैं। ये सभी सिंबल के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे फाई कहते हैं, इसको लैम्डा कहते हैं। ये सभी, जैसे मैं इसको फाई पढ़ते हैं, इसको लैम्डा पढ़ते हैं, इसको म्यू पढ़ते हैं, तो एक किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता इसको क्या पढ़ते, क्योंकि 10th में अच्छा से नहीं पढ़ते होइएगा। इसीलिए इस सभी को सिंबल के बारे में बताएंगे, ये सिंबल होता क्या है और इसका नाम किस तरह है, ये सही बताएंगे। और इज इक्वल टू बताएंगे, इज इक्वल टू नहीं है, ये सही बताएंगे। इसके बाद वाला लेक्चर में होगा, ये सभी के बारे में बताएंगे। तब उसके बाद वाला लेक्चर होगा जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर के इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।